सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज इंजीनियरिंग की कैप राउंड 1 की जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है। एंड इस वीडियो में आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अपना जो ऑप्शन फॉर्म है वो फिल करना है, कैसे कॉलेजेस के ऑप्शन डालना है, कैसे प्रेफरेंस देना है एंड और भी बहुत सारी बातें। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो इंजीनियरिंग के कैप राउंड 1 का ऑप्शन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है CET सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड क्लिक कर लेना है BE BTech पे। इसके ऊपर गाइस क्लिक करते ही यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड लॉगिन का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा, रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन। इसके ऊपर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन आईडी एंड जो आपका पासवर्ड है वो आपको फिल कर देना है एंड कर देना है गाइस लॉगिन। लॉगिन करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको कुछ ऐसा जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में फिल एंड एडिट ऑप्शन फॉर्म का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको जो है वो क्लिक करना है एंड इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे जो है वो आ जाओगे। ठीक है, अभी आप देख सकते हो गाइस स्टेटस ऑफ द ऑप्शन फॉर्म फॉर सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ कैप राउंड 1 इनकम्प्लीट है। ठीक है, जैसे ही गाइस हम पूरा ऑप्शन फॉर्म फिल कर देंगे एंड सबमिट कर देंगे तो ये इनकम्प्लीट जो है वो हमें कंप्लीट होते हुए जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही में यहाँ पे काफ़ी सारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी दी हुई है, तो इंस्ट्रक्शन सही से पढ़ लेना। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यही है कि आप मिनिमम जो है वो एक कॉलेज का ऑप्शन यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, मिनिमम 1 ऑप्शन एंड मैक्सिमम गाइज आप 300 ऑप्शंस जो है वो डाल सकते हो अपने ऑप्शन फॉर्म में। ठीक है, बाकी सारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो नॉर्मल सी, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। एंड एक और इंस्ट्रक्शन है कि आप जो है वो अपने फॉर्म में जो है वो चेंजेस कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस आपने अपना जो ऑप्शन फॉर्म है वो कंफर्म कर दिया है। ठीक है, कंफर्म जब तक नहीं करते हो उसके पहले आपको जितने भी चेंजेस करना है वो सारे जो चेंजेस है वो कर सकते हो। वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद गाइज आपको क्लिक कर लेना है प्रोसीड टू फिल ऑप्शन फॉर्म के ऊपर। ठीक है, आपके सामने ऐसा जो इंटरफेस है गाइज वो आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुल मिला के हमें 4 जो स्टेप्स है वो कंप्लीट करना है। 3 स्टेप तक गाइज आप अपने ऑप्शन फॉर्म में जितने चेंजेस करना चाहते हो उतने कर सकते हो, बट एक बार आपने 4th स्टेप को कंप्लीट कर दिया, OTP डाल दिया, तो फिर आप अपने ऑप्शन फॉर्म में कोई भी जो चेंज है वो नहीं कर पाओगे। तो ट्राई करना पहले से ही सारी जो लिस्ट वगैरह कॉलेजेस की वो बना लेना एंड फिर ऑप्शन फॉर्म भरना ताकि आपको बाद में कोई भी जो चेंजेस है वो ना करना पड़े। इसके अलावा गाइज अगर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देखना है तो यहाँ पे व्यू पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन का जो ऑप्शन है वो आता है। इस पर क्लिक करोगे तो आपको अपनी सारी जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है वो देखने को मिल जाएगी। साथ ही में यहाँ पे आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म्स देखने को मिलेंगे, तो उसके जो फुल फॉर्म्स क्या होते हैं वो भी यहाँ पे आपको जो है वो दिया हुआ है, तो ये भी आप एक बार जो है वो पढ़ लेना। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाएगी। इसको यहाँ से आपको जो है वो क्रॉस कर देना है एंड फिर गाइज यहाँ पे आपको अभी ऑप्शन फॉर्म कैसे फिल करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है सिलेक्ट कोर्स नेम। ठीक है, सिलेक्ट कोर्स नेम मतलब कौन सी ब्रांच, आपको कौन सी ब्रांच में एडमिशन चाहिए वो आपको यहाँ से जो है वो सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जो है गाइज वो जो ऑप्शंस है वो काफ़ी सारे आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इन ऑप्शंस में से जो भी ऑप्शंस आपको चाहिए होगा वो आपको जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब काफ़ी सारे लोगों को कंप्यूटर ब्रांच जो है वो सिलेक्ट करनी होगी, तो एक चीज़ का याद रखना, हर एक यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऐसे डिफरेंट नाम हमें जो है वो देखने को मिलते हैं। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर वाले कॉलेजेस आप डालना चाहते हो तो वहाँ पे किसी भी कॉलेज के ऊपर जो कंप्यूटर का नाम है वो क्या है। ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, कहीं पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, तो जो भी इस एग्जैक्ट नाम होगा कॉलेज के उस ब्रांच का तो वो आपको यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आपको आता है सिलेक्ट यूनिवर्सिटी। अगर आपको सभी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के ऑप्शन चाहिए तो आप इसे जो है वो ऑल पे रख सकते हो। अगर आपको स्पेसिफिक कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं उनके ही नाम चाहिए तो आप यहाँ पे जो है वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑटोनॉमस कॉलेजेस भी यूनिवर्सिटी के अंदर ही आते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का मुझे जो ऑप्शन है वो आएगा। ठीक है, अभी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ से कौन से कॉलेजेस के ऑप्शंस आपको चाहिए, तो मुझे जो पुणे के अंदर कॉलेजेस है उनके ही जो ऑप्शंस है वो देखना है फिलहाल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पुणे डाल दिया। फिर यहाँ पे सिलेक्ट इंस्टीट्यूट टाइप। अब सिलेक्ट इंस्टीट्यूट टाइप में आपको कौन सा इंस्टीट्यूट टाइप चाहिए, क्या आपको बस गवर्नमेंट कॉलेजेस ही डालना है, क्या आपको ऑटोनॉमस ही डालना है, तो ऐसे ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे। अनएडेड मतलब प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, फिर माइनॉरिटी, ये सारे कॉलेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो मैं इसे जो है वो ऑल के ऑप्शन पे रखता हूँ। फिर यहाँ पे सिलेक्ट इंस्टीट्यूट ऑटोनॉमी स्टेटस, क्या आपको बस ऑटोनॉमस वाले कॉलेजेस ही डालना है या फिर नॉन ऑटोनॉमस डालना है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं इसे भी जो है वो ऑल पे रखता हूँ ताकि मुझे सारे जो ऑप्शन है वो मिल जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गई सिलेक्ट इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी स्टेटस, क्या आपको माइनॉरिटी कॉलेजेस जो है वो चाहिए या फिर नॉन माइनॉरिटी चाहिए। तो अगर आपको नॉन माइनॉरिटी वाले चाहिए, बस नॉन माइनॉरिटी देखना है, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपको माइनॉरिटी कॉलेजेस देखना है, जैसे कोई गुजराती स्टूडेंट होगा जिसे बस माइनॉरिटी कॉलेजेस देखना है, तो वो यहाँ से सिलेक्ट करके वो माइनॉरिटी के जो ऑप्शन है वो देख सकता है। तो मैं इसे भी जो है वो ऑल पे रखता हूँ ताकि मुझे सारे जो ऑप्शन है वो देखने को मिले।
फिर यहाँ पे सिलेक्ट TFWS स्टेटस। अभी स्टूडेंट ने जो है वो TFWS के लिए अप्लाई जो है वो नहीं किया हुआ है, तो इसलिए गाइज यहाँ पे जो TFWS स्टेटस है वो नो है। अगर आपने TFWS के लिए अप्लाई किया होगा तो यहाँ पे आपको यस का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको TFWS से करना है तो यहाँ पे आपको येस पे जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्टूडेंट ने अप्लाई नहीं किया था इसलिए यहाँ पे नो का जो ऑप्शन है वो आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेरे सारे जो फिल्टर्स है वो डाल दिए। मैंने ब्रांच कंप्यूटर इंजीनियरिंग डाल दी, पुणे यूनिवर्सिटी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज, अगर आपको कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करने में प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है कि आपके परसेंटाइल पे आपको कौन सा कॉलेज लग सकता है, तो इसके लिए गाइज आप हमारी जो कॉलेजेस की लिस्ट है वो ले सकते हो। इसमें गाइज आपको हाई परसेंटाइल से लेके तो लो परसेंटाइल तक सारे जो कॉलेजेस है वो देखने को मिल जाएंगे। एंड सपोज अगर आपको मुंबई के ही कॉलेजेस देखना है तो आप मुंबई की भी जो लिस्ट है वो रेफर कर सकते हो। इसमें बस आपको मुंबई के जो कॉलेजेस है वो देखने को मिलेंगे एंड बाकी सारे कॉलेजेस आपको जो है वो फाइंड नहीं करना पड़ेगा, जिससे आपका काफ़ी जो टाइम है वो बच जाएगा। अगर आपको बस पुणे की कॉलेजेस देखना है तो बस आप ये पुणे की जो लिस्ट है उसको भी रेफर कर सकते हो एंड देख पाओगे कि कौन से कॉलेज का कितना कट ऑफ वो जाता है। ऐसे यहाँ पे गाइस औरंगाबाद, फिर यहाँ पे आपको नागपुर, नासिक एंड अमरावती, ऐसे सभी डिस्ट्रिक्ट के जो स्पेसिफिक लिस्ट है वो मिल जाएगी, जिससे आप इजीली कोई भी जो कॉलेज है वो फाइंड कर पाओगे। एंड इसके अलावा अगर आपको ये देखना है कि जैसे यहाँ पे ओपन का ही कट ऑफ दिया हुआ है, बट अगर आपको ये देखना है कि यार इस कॉलेज में बाकी जो ब्रांचेस है उनका जो कट ऑफ है वो कितना जाता है, तो यहाँ से गाइस आप सिंपली क्या कर सकते हो कि पहले देख सकते हो कि आपके परसेंटाइल के आसपास कौन से कॉलेजेस है, उतने कॉलेजेस को जो है वो आप शॉर्टलिस्ट यहाँ पे जो है वो कर सकते हो। एंड सिंपली गाइस फिर यहाँ पे क्या कर सकते हो कि इस कॉलेज का जो नाम है वो यहाँ से Ctrl+C दबा के जो है वो कॉपी कर लो एंड जो हमारी कट ऑफ लिस्ट है यहाँ पे Ctrl+V दबा के, जैसे यहाँ पे अगर मैं Ctrl+F दबाता हूँ, Ctrl+F दबा के Ctrl+V दबा दोगे तो गाइज आपको उस कॉलेज का जो है वो डिटेल में जो कट ऑफ है वो जो है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो लोड हो चुका है, तो यहाँ पे आपको कंप्यूटर के भी कट ऑफ देखने को मिल जाएंगे, IT के भी मिल जाएंगे एंड ब्रांच वाइज सारे जो कट ऑफ्स है वो इजीली जो है वो आप यहाँ से जो है वो फाइंड कर पाओगे, ठीक है। तो ये मेरिट लिस्ट जो है वो कट ऑफ लिस्ट जो है वो बहुत बड़ी होती है, इसमें कौन सा कॉलेज कहाँ पे ये भी ढूंढना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ से अगर आपको सपोज पुणे का कोई कॉलेज देखना है, उसका जो कट ऑफ है वो देखना है, तो सिंपली गाइज यहाँ से आप उस कॉलेज का जो नाम है वो कॉपी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे PCCOE है, इसका कॉपी कर दिया यहाँ से मैंने नाम एंड यहाँ पे Ctrl+F दबाया, Ctrl+V दबाया, तो उस कॉलेज का गाइज डिटेल में मुझे यहाँ पे जो कट ऑफ है वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप फिर जो कैटेगरी वाइज है वो भी कट ऑफ देख सकते हो एंड कोई और ब्रांच का देखना है तो वो भी गाइज आप यहाँ पे जो कट ऑफ है वो देख पाओगे। तो इस लिस्ट में गाइज सारे जो कॉलेजेस है वो दिए है एंड हाई टू लो फॉर्म में यहाँ पे जो है वो अरेंज कर रखा है, तो इससे गाइज आपको कॉलेज को प्रेफरेंस देने में भी जो है वो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। एंड अगर आपको बस डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेज देखना है तो उससे भी गाइज आपको यहाँ पे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में गाइज, वहाँ से आप इन लिस्ट को जो है वो ले सकते हो। डाल दिया, उसके अंदर पुणे रीजन डाल दिया एंड बाकी सारी चीज़ों को ऑल पे रख दिया एंड क्लिक कर दिया गाइज मैंने सर्च इंस्टीट्यूट पे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने सर्च इंस्टीट्यूट पे क्लिक किया तो जो भी मैंने फिल्टर्स डाले थे उसके अकॉर्डिंग जिन भी कॉलेजेस में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की ब्रांच होगी वो सारे कॉलेजेस पुणे डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो सारे जो कॉलेजेस का ऑप्शन है वो मुझे यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर यही ऑप्शन मुझे अगर मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर चाहिए होते तो मैं यहाँ पे जो है वो मुंबई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर देता, ठीक है, एंड सर्च पे क्लिक करता तो मुझे यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी के जो ऑप्शन है वो मिल जाते, ठीक है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे सामने मुंबई यूनिवर्सिटी के जो ऑप्शन है वो आ गए हैं, ठीक है। अब हमें कॉलेजेस को कैसे शॉर्टलिस्ट करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पे तो सारे कॉलेजेस के ऑप्शन आए बट सारे तो आप डालोगे नहीं, जो भी आपके लिस्ट में है वो ही डालोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि कैसे आपको कॉलेजेस को जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे VGTI का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल रहा है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हर कॉलेजेस के सामने आपको चॉइस कोड देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अगर आपने TFWS के लिए अप्लाई किया होगा तो आपको हर एक कॉलेज के दो ऑप्शन मिलेंगे। जैसे यहाँ पे एक VGTI का नॉर्मल ऑप्शन है एंड TFWS के लिए अगर आपने अप्लाई किया होगा तो इसी कॉलेज का TFWS का भी और एक जो चॉइस कोड है वो रहता है इसके नीचे, ठीक है। अगर आपने TFWS के लिए यस किया होगा तो, अगर नो किया होगा तो सिंगल चॉइस कोड ही रहेगा हर एक कॉलेज का, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं VGTI पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस पर मैं जो है वो इसे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट मतलब शॉर्टलिस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा और कुछ कॉलेजेस जो है वो हम यहाँ से शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको जो है वो कॉलेजेस के ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस के ऑप्शन मिल जाएंगे जो भी आपने अकॉर्डिंगली डाले हुए हैं। तो यहाँ पे मैं और एक जो ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे और थानडोमल सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर दिया एंड सिलेक्ट करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड सिलेक्टेड ऑप्शंस, ठीक है। तो जो भी आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया है वो आपको ऐड करना है, तो इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करते ही गाइज आपको जो सिलेक्टेड ऑप्शंस है वो नीचे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो लिस्ट है वो बनना अब जो है वो शुरू हो चुकी है, ठीक है। अब इसके अलावा मुझे मुंबई के ऑप्शन और मुझे कुछ पुणे के भी डालना है।
तो मैं यहाँ पे पुणे डाल देता हूँ एंड सर्च इंस्टीट्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सर्च इंस्टीट्यूट कर दिया, तो यहाँ पे मुझे और भी बाकी सारे जो ऑप्शंस है वो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, पुणे के अंदर। तो पुणे के अंदर जो भी मुझे कॉलेजेस डालना है वो मैं यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया एंड इसे मैंने जो है वो ऐड सिलेक्टेड ऑप्शन में क्लिक करके तो यहाँ पे जो है वो कॉलेज आ चुका है, ठीक है। अभी हम प्रेफरेंस नहीं दे रहे, बस कॉलेजेस को जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं, प्रेफरेंस का जो ऑप्शन है वो आगे आता है, ठीक है। इसके अलावा गाइस अभी देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में और भी काफ़ी सारे जो ऑप्शन है वो आते हैं। अभी यहाँ पे एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट का जो ऑप्शन है वो आ रहा है, तो इस पर क्लिक करते हैं एंड देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे VGTI आ रहा है, थांडोमल आ रहा है एंड पिंपरी चिंचवड आ रहा है, ठीक है। तो जितने भी मतलब आपने जो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की होगी उसमें ऑटोनॉमस जो इंस्टीट्यूट होगी अगर वो देखना है तो यहाँ से आप जो है वो देख सकते हो। तो जो भी यूनिवर्सिटी का आप देखना चाहते हैं अकॉर्डिंगली आप जो है वो चेक कर लेना। अगर मैं यहाँ पे नागपुर यूनिवर्सिटी डालता हूँ एंड सर्च करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या आता है। तो नागपुर में यहाँ पे देखो इतने से ही कॉलेजेस आए, बिकॉज क्यों कि नागपुर में कंप्यूटर इंजीनियरिंग नहीं है, नागपुर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो आपको जो है वो पहले से ही देखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सी ब्रांचेस है एंड अकॉर्डिंगली डालना है। अब देखो मैं यहाँ पे डालता हूँ नागपुर में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस के जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखो सारे कॉलेजेस के जो ऑप्शन है वो नागपुर के वो आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रामदेव बाबा को जो है सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। बस मैं फॉर एग्जांपल के लिए जो है वो आपको दिखा रहा हूँ, आपकी जैसे भी लिस्ट होगी अकॉर्डिंगली आपको जो है वो कॉलेजेस यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो 4 कॉलेजेस मैंने यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। आप देख सकते हो 4 कॉलेजेस के जो ऑप्शन है वो यहाँ पे जो है वो आ चुके हैं। अगर कुछ भी और चेंजेस करना है तो यूनिवर्सिटी में चेंज कर सकते हो, यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटी के जो ऑप्शन है वो तो है ही, ठीक है। तो चलिए अभी हम आगे वाली स्टेप पे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, ठीक है। अभी मैं इसे सेव एंड प्रोसीड कर रहा हूँ। तो सेव एंड प्रोसीड करने के बाद गाइज आपकी जो सेकंड स्टेप है वो शुरू हो जाएगी, जो कि है सेट योर प्रेफरेंस। यहाँ से अगर आपको पीछे जाना है तो आप शॉर्टलिस्ट योर ऑप्शन पे जो है वो क्लिक कर सकते हो एंड पीछे जो है वो आ सकते हो। अगर आपको आगे जाना है तो इस पर क्लिक करके जो है वो आप आगे भी आ सकते हो। तो यहाँ भी आप आगे पीछे जाके चेंजेस जो है वो कर सकते हो, ठीक है। अभी हमें हमारे जो प्रेफरेंस है वो सेट करना है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस मुझे VGTI को देना है, तो मैं यहाँ पे सेट प्रेफरेंस VGTI के ऊपर फर्स्ट क्लिक करूँगा। तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देखो प्रेफरेंस नंबर आया 1, ठीक है। अगर मुझे रामदेव बाबा को सेकंड प्रेफरेंस देना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो रामदेव बाबा को सेकंड प्रेफरेंस आ गया, ठीक है। अगर मुझे सपोज इसका प्रेफरेंस जो मैंने दिया है वो मुझे सही नहीं लगा तो मैं इस पर अगर एक बार और क्लिक करता हूँ तो ये प्रेफरेंस चला जाएगा, ठीक है। मुझे पिंपरी चिंचवड को जो है वो सेकंड प्रेफरेंस देना है, तो देखो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ गया। फिर मुझे रामदेव बाबा को थर्ड प्रेफरेंस देना है एंड मुझे थांडोमल को फोर्थ प्रेफरेंस देना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे जो प्रेफरेंस है वो सेट कर दिया है। अगर आपको ये सारा प्रेफरेंस गलत लगता है तो आप रीसेट माय प्रेफरेंस पे क्लिक करोगे तो एक साथ पूरा जो प्रेफरेंस है वो खत्म हो जाएगा, फिर से आपको जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से जो प्रेफरेंस है वो दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्रेफरेंस दे दिया है, ठीक है। प्रेफरेंस देने के बाद गाइज आपको जो है वो सेव एंड प्रोसीड पे जो है वो कर देना है क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइज आप आते हो ऑप्शन फॉर्म समरी में। अब ऑप्शन फॉर्म समरी क्या है, इससे गाइज आपको समझ में आएगा कि आपने अपना ओवरऑल पूरा जो ऑप्शन फॉर्म है वो कैसे फिल किया हुआ है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी यहाँ पे प्रेफरेंस दिया था, तो जैसे मैंने प्रेफरेंस दिया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी जो कॉलेजेस है वो अरेंज हुए हैं। पहले VGTI हुआ है, फिर पिंपरी चिंचवड हुआ है, फिर रामदेव बाबा हुआ है एंड फिर थांडोमल हुआ है, ठीक है। सेट प्रेफरेंस में हमारा जो ऐसा था, पहले VGTI था, थांडोमल था, पिंपरी था एंड फिर रामदेव बाबा था, ठीक है। जैसे हमने प्रेफरेंस सेट किया एंड सेव एंड प्रोसीड किया तो जैसे हमने प्रेफरेंस दिया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कॉलेजेस है वो अरेंज होके जो है वो आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि हमने कैसे पूरा जो अरेंजमेंट है कॉलेजेस का वो किया हुआ है। फिर यहाँ पे आपको कौन से कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है वो सब कुछ देखने को मिलेगा एंड इनका जो चॉइस कोड है गाइस वो आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस बहुत अच्छे ऑप्शन है, देखो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। इंसर्ट चॉइस कोड, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट चॉइस कोड पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट गाइज यहाँ पे जो भी चॉइस कोड आपको डालना है वो डालोगे तो डायरेक्ट आपको जो कॉलेज है वो मिल जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं अगर कोई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करता हूँ, जैसे पुणे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करता हूँ, इंस्टीट्यूट टाइप में यहाँ पे मैं दूसरा और सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देखो डायरेक्ट आपको कॉलेजेस के जो ऑप्शन है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो भी कॉलेजेस आपको ऐड करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट जो है वो ऐड कर सकते हो। जैसे अगर मुझे MIT ऐड करना है तो ऐड कर, फिर यहाँ पे हम इंसर्ट चॉइस कोड करेंगे तो उस कॉलेज में जो भी ब्रांच आपको चाहिए तो वो आप यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो एंड इंसर्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो यहाँ पे आपको उस कॉलेज का जो नाम है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने 4 ही कॉलेजेस डाले थे, अब ये डायरेक्ट 5वां जो कॉलेज है वो यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो ऐड हो गया है इंसर्ट चॉइस कोड डायरेक्टली करके, ठीक है। अगर आपको मूव चॉइस कोड करना है तो वो भी आप जो है वो कर सकते हो। तो जो भी चेंजेस करना है वो सारे जो चेंजेस है वो आप यहाँ से जो है वो कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार नहीं यार जो कॉलेजेस के ऑप्शन डाले वो बहुत कम हो गए और ज़्यादा डालना था तो आप पहले फिर से फर्स्ट स्टेप पे जो है वो जा सकते हो एंड यहाँ पे अगर जाते हो और यहाँ पे आपको सारे जो ऑप्शन है
वो डिलीट करना है तो सारे जो ऑप्शन है वो डिलीट करके फिर से आप जो है वो ऑप्शन चूज़ करके अपना जो ऑप्शन फॉर्म है वो फिर से बना सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ से आप क्लिक करके फाइनली यहाँ पे भी जो है वो आ सकते हो। यहाँ पे आने के बाद गाइज आपको जो है वो सेव एंड प्रोसीड पे जो है वो कर देना है क्लिक। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे प्रोसीड टू कंफर्म ऑप्शन फॉर्म का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। यहाँ पे देखो अभी आपको कॉलेजेस के जो नाम है वो देखने को नहीं मिल रहे, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में जो है, थर्ड स्टेप पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसकी जो फोटो है वो निकाल के रखना एंड चॉइस कोड जो है वो निकाल के रखना। एंड जब आप फोर्थ स्टेप पे जाओगे तो यहाँ पे आपको जो चॉइस कोड है वो देखने को मिलेंगे, तो इससे एक बार जो है वो मैच करके देखना कि आपने जो भी नाम डाले हैं कॉलेजेस के वो यहाँ पे जो है वो सही से आए हैं या फिर नहीं। अगर सब कुछ सही से आया है तो यहाँ पे आप जो है वो प्रोसीड टू कंफर्म ऑप्शन फॉर्म पे जो है वो क्लिक कर देना, मोबाइल नंबर डाल देना, ओटीपी डाल देना एंड सबमिट कर देगा एंड आपका जो ऑप्शन फॉर्म है गाइस वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल स्टेप्स है एंड कैसे चेंजेस वगैरह करना है वो तो मैंने आपको जो है वो बता दिया है, ठीक है। जैसे आप अपना ऑप्शन फॉर्म सबमिट कर दोगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन में योर ऑप्शन फॉर्म स्टेटस हैज़ बीन कंप्लीटेड ऐसा जो है वो शो होगा एंड फिर जब अलॉटमेंट लेटर आएगा, रिलीज होगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जो है वो कॉलेज अलॉट हुआ है या फिर नहीं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको अपना जो ऑप्शन फॉर्म है वो फिल करना है एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट्स में या फिर मैं लाइव भी आऊँगा तो उस टाइम जो है वो पूछ लेना यूट्यूब लाइव पे, तो मैं ट्राई करूँगा कि आपके सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है वो कर दूँ, ठीक है। तो होप्स आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मिलते गए ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।